अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? जहाँ ने खुश रहें जी, आबाद हैं। तो काफ़ी छुट्टियां करने के बाद जी हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। यहाँ जी मैंने मशीन लगा ली है। ये 2-3 दिन का मेरा व्लॉग है जो मैं अपलोड कर दी हूँ। यानी कि व्लॉग तो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप बना लेती थी, लेकिन अपलोड करने का, वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। आपने मेरे गले से भी देख लेंगे कि बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी इन दिनों में फिर थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। तो लो जी असी उठे थे, असी ला ली मशीन की लानी सी। मशीन ने कर दी बेवफाई मेरे नाल। तो मैं तो अगे जब दसियाँ मशीन नहीं किया। जहाँ पे मुझे लग गई भूख, मैं आई नीचे, ऊपर मैंने मशीन लगाई, मैं नीचे आ गई। और जी घर में और तो कुछ मुझे मिला नहीं। एक ब्रेड मिली, उसके ऊपर मैं जाम लगा लिया और वीरू बैंड लगा लिया। मैंने कहा चलें भूख से थोड़ा मुझे सुकून आ जाए। उसके बाद फिर कहते हैं, फिर जी मैंने कहा बच्चों को भी भूख लगी होगी, तो मैं जी ऊपर आ गई। फिर ऊपर किचन में आई तो मैंने कहा क्या बनाऊँ जल्दी जल्दी। मैंने कहा जी अचार वाले चावल बनाते हैं। इसमें मैंने सिर्फ कनौज की एक टिकिया और अचार डाला था, और इतने मज़े के, इतने टेस्टी बने थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बच्चों ने माशाल्लाह पेट भर के खाना खा लिया। और यहाँ देखें जी बरसात के मौसम में माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा गुलाब का पौधा इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, इतने फूल आ रहे हैं कि मुझे खुद हैरत में हूँ कि इस पर तो कभी एक गुलाब भी नहीं खिला था, आज कितने गुलाब आ रहे हैं। और जनाब ये मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। कपड़े धो के मैंने ये सारी गंडी में बांध दिए हैं। अब जिस दिन तबीयत थोड़ी सेट होगी नीचे जाके, तो इनको मैं हैंग कर लूँगी और बच्चों के जहाँ जहाँ पे रखनी होगी रख लूँगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मुहर्रम चल जाए तो फिर साथ साथ काम चल रहे हैं। साथ में दही पड़ी हुई थी, मैंने कहा चटनी बना लूँ, क्योंकि चार वाले चावल हैं तो सलाद भी नहीं था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं मार्केट अभी जा ही नहीं रही हूँ, मुहर्रम है तो टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने ज़ाहिर सी बात है बच्चों को भी इतना नहीं मैं कहती कि आप खुद से जाके ले आओ, क्योंकि अभी इन्हें इतनी सेंस नहीं है कि वो चीज़ें लेके आएँ। फिर मैं जल्दी जल्दी चटनी शटनी जो कहा सी, मैं कह लो पुत्तर तुसी फटाफट खाओ, तो बाकी काम बाद करांगे। तो अंत मैं पेट पे, क्योंकि मुझे भूख लगी तो मैंने कहा साहब बच्चों को भी लगी। फिर चावल हमारे बन गए हैं, चटनी मैंने बना ली थी, बच्चों को मैंने प्लेटों में डाल दिया, वो खा रहे हैं। ये जी मेरी बेटी का अलग से प्लेट बनती है। हम असी चावल दे उत्ते ही चटनी सुट देने, वो जी भाई बहुत नाइस सी बच्ची है, मुझे कटोरी में डाल के दो। फिर जी मैं ऊपर आ गई हूँ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, मैं ऊपर आ चुकी हूँ। यहाँ देखिए जी किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, बर्तन धो के मैंने वॉश कर लिया। और मैं लाइट करती हूँ बंद और चलते हैं नीचे। और देखें जी आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, और ये मैं किचन के पौने छोने मैं क्या धो धा लो, तबीयत का कोई नहीं पता ना किस दिन अप डाउन हो जाती है, तो जोड़ा काम मुकदा जे मुका लो। और यहाँ पे मैं अपनी गार्डन ऊपर आती हूँ ना, तो पौधों को देख के ना मुझे थोड़ी एनर्जी सी आ जाती है। मैं कह लो जी वाह, ऐसा लगता है जैसे घर में एक भी पौधा हो ना, तो उससे भी इंसान को बड़ी यानी कि सुकून मिलता है उस ग्रीनरी को देख के। चाहिए मेरे मुट्ठी से भी बात शायद कहें जी, ये भी आपका बड़ा यानी ये भी यूट्यूब का एक हमारा हिस्सा है। ये भी बैठा हुआ था ऊपर, इसने अपना पिंजरा खोल लेता है। मैंने इसके लिए खाना लेके आई हूँ। मैंने कहा इसको भी कुछ डाली, अमरूद पड़ा हुआ था और एक मिर्च थी। मैंने कहा चल मिट्ठू तो गुजारा कर, तेरी फीड अभी बच्चे उठेंगे तो वो लेके आएंगे। तो ये मिट्ठू बड़ा शरारती है, खुद ही पिंजरा खोलता है, खुद ही बाहर निकल आता है। और इसने टेबल के अंदर जगह बनाई हुई है, तो वो उसके अंदर बैठे हैं। तो यहाँ मैं रूम में आ गई हूँ, बच्चे उठ चुके थे। और यहाँ पे जी मेरी बेटी बना रही है जी, क्या कर रही हैं छुट्टियाँ छुट्टियाँ भी इतनी चुन्नी मुन्नी सी रह गई हैं। वो जी उसको मैंने ला के दी हुई है कलर वगैरह, तो पेंटिंग शेटिंग करती रहती है। और यहाँ पे मैंने जी जो आपको कल गंडली दिखाई थी, सारी मैंने समेट समूट ली है, क्योंकि मुझे वो मैंने क्या कहते हैं कि मैंने शूट नहीं कर सकी सारे। ये हस्बैंड के कपड़े जैसे मुहर्रम पे भी आए हुए थे, तो उनके भी कपड़े शपड़े मैंने धो धा के, ये छोटी बेटी का भी मैंने सारा सीधा कर लिया है। और ये जो हैंग करने वाले कपड़े थे, वो मैंने, बेटा मेरा जुमा पढ़ने जाता है तो वो मैंने कुछ कर लिए हैं, कुछ उसके प्रेस करने के लिए दूँगी, क्योंकि मुझसे घर में तो खुद से होते नहीं हैं, तो बाजार से करवा लेता है। और यहाँ जी ये दुपट्टे कुछ कपड़े निकाले हैं, ये ऊपर लेके जाऊँगी। ऊपर वाले रूम का भी बड़ा बुरा असर है। और यहाँ जी रात हो चुकी है, और रात में शाम हो चुकी, सॉरी शाम हो चुकी है। और ये जी 2-3 दिन का बता रही हूँ कि व्लॉग है। यहाँ फिर मैंने बना ली थी मूंगी की दाल। मरीज़ मैं तो खाने सारा जो मैं खाती हूँ वो बच्चे खाते हैं। यहाँ रोटियाँ बना के मैं रख देती हूँ, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के बच्चे जब आ जाते हैं तो फिर हम सब इकट्ठा ही रात का खाना खाते हैं। और मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई, क्योंकि अज़ान का टाइम हो रहा था, नमाज का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये अपना काम समेटूँ। और ये बर्तन जो सुबह धोए थे, ये चम्मच वगैरह खुश्क हो जाए, फिर मैंने कैबिन में रखती हूँ। ये तो पता है आज वैसे ही बरसात है, तो सिल से वैसे भी मुझे वो क्या, मुझे क्या सबको ही ना, तो स्मेल सी बर्तनों में आती है। ये मैं बर्तन रख रही हूँ, जिन घरों से बर्तन आए हुए हैं वो उनको दूंगी, क्योंकि आस पड़ोस से बर्तन आते हैं, कुछ ना कुछ माशाल्लाह आ ही जाता है, तो रौनकें लगी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है। तो ये मेरी बेटी आ गई थी, वो कहती मामा मैं काम करती हूँ आपके साथ। वो मेरे साथ जब मैं किचन में हूँ ना, तो उसे पता है कि मामा की तबीयत ख़राब है, तो मैं थोड़ा सा काम, चीनी पड़ी थी मामा मैं डालूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा गिर जाएगी, चीनी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी बस शापर में चीनी थी, तो मैंने वो बॉक्स में डाल दी है अब। और अब जब मार्केट का चक्कर लगाएंगे, ग्रोसरी करेंगे, तो चीनी शीनी लाएंगे जी। थोड़े हालात जा मंडे, वो क्या कह के मंदे चल रहे हैं, मंदे तो नहीं चल रहे, हंसी मजाक कर रही हूँ आपसे। कुछ ऐसा हो रहा है कि बस मार्केट का मेरा चक्कर ही नहीं लग रहा, क्योंकि मुहर्रम है तो मैं ज़ाहिर सी बात है, मैं जलालिस में जाना होता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता। यहाँ जी मैंने रोटियाँ भी फटाफट जी, एक रोटी कम पड़ी थी, कोई लेने वाला आ गया था, तो मैंने कहा मेरे बेटे ने उसे दे दी है, तो मैंने अपने लिए फिर अलग से रोटी बनाई है। जी बर्तन मैंने निकाल लिए हैं, इसमें काफ़ी सारे सालन पड़े हुए हैं जो हेल्पर को देने हैं। मैं काफ़ी 2 दिन से कह रही थी कि उनको
उनको बुला के लाओ, क्योंकि वो मेरे घर सालन फ्रीज़ करके चली गई थी, उनकी फ्रिज का कोई मसला बन गया था, तो मैंने कहा वो आप उनको सालन मैं उनको दे दूँ। ये जी मेरा बेटा मार्केट गया है, मामा बड़ा बेटा गया है, मामा मुझे मिल्क शेक बना दे, मैं मैंगो लेके आया, तो उसके लिए जी मैं मिल्क शेक बनाऊँगी जी मैंगो, क्योंकि आजकल मेरे घर में फल भी आपको कुछ कम ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है जा नहीं रही, तो बच्चे ये चीज़ लाते नहीं, मैं खुद जाऊँ तो खुद से लेके आती हूँ। ये जी ऊपर वाले रूम का हाथ देखें, मैंने सारी जो पर्दे छड़दे धोए हैं, ये मैंने इससे स्टैंड बाहर निकाला है। मैंने कहा अब इसको इस्तेमाल में लेके आती हूँ कि हेल्पर मेरी कपड़े इस्त्री करके जाया करेगी, क्योंकि बाजार से बच्चा मेरा करवाता है। मैंने कहा जो बाजार पैसे देने हैं वो उसी को दे दूँगी। जो ये रूम मैंने पूरा साफ़ कर लिया, कपड़े छपड़े जिथे इतने मैं चादर पर्दे पुर्दे तुन्ने संतुन के ये पूरा रूम मेरा साफ़ हो चुका है। अच्छा मेरा घर साफ़ हो जाए ना, यकीन करें कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आधी बीमारी ख़त्म हो गई है। ये इसी स्टैंड के नीचे मैंने सारी चादरें, वो गद्दियाँ वगैरह, जो कुशन वगैरह सारे मैंने समेट के रख लिए हैं, तो मुझे सुकून मिल जाता है। तो वही मेरी बेटी मेरी बहुत छोटी है, तो कहती है मामा आज लगता है कि आप काम करिए, आपकी तबीयत ठीक है। तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है कि यार माँ के 1-2 दिन क्या कहते हैं कि बीमारी में हो तो बच्चे कितना डिस्टर्ब होते हैं। मुझे पता है कि मेरा घर कितना डिस्टर्ब है, और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी काफ़ी यानी कि पीछे हटी हुई हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ब्लॉग तो मैं बना लेती हूँ थोड़े थोड़े करके, लेकिन वॉइस ओवर की फिर मुझे हिम्मत नहीं रहती, फिर थोड़े थोड़े करके जो मुझे टाइम मिलता है तो वो मैं कर लेती हूँ। जहाँ बातें शातें होंगी, शाम हो गई है, मैं नीचे आई हूँ, लाइटें ऑन की हैं और देखती हूँ कि बच्चे कहाँ गए हुए हैं। लेकिन घर मेरा माशाल्लाह पूरा साफ़ है, सन्नाटा मचा हुआ है, क्योंकि घर में मैं आई हूँ, बच्चे ज़ाहिर बाहर गए हुए हैं, बेटी है मेरी, मैं और ये रूम भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया। ये जी बेड की आपको कहानी सुनाती हूँ। ये मैंने कुशन तकिए के ऊपर चढ़ाया तो इसकी चादर नहीं मुझे मिल रही। अब मेरे ज़हन में ये नहीं आ रहा कि मैंने धोई है, वो कहीं बाहर गिर गई है, क्योंकि बाहर की तरफ कपड़े डालते हैं, और मैंने पूरा घर छान मारा है, मुझे नहीं मिल रही। फिर मैं दूसरी चादर लेके आई हूँ, तो वो मैंने उसके ऊपर बेड के ऊपर डालूंगी। और फिर नमाज़ पढ़ी है, नमाज से फारिग हुई हूँ, फिर थोड़ी देर तस्बीह पढ़ने लग पड़ी थी, क्योंकि जब भी मैं बच्चे खाना वगैरह खा के थोड़ी देर बाहर चले जाते हैं मार्केट में कुछ चीज़ें लेने, तो मैं और मेरी बेटी होते हैं, फिर मैं तस्बीह लेके बैठ जाती हूँ। चलो जितनी इबादत गुनाहगार बंदा कर ले उसकी बारगाह में, तो इससे बड़ी बात है। ये जी 10 मुहर्रम का ब्लॉग है। ये जी मैंने बच्चों को जूस बांटे थे, हमने और न्याज दी थी बच्चों को, ये बिस्किट थे, जूस थे, जो मेरे हस्बैंड अभी और मेरा बेटा लेके आए, तो मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि बताया ना कि 2-3 दिन का ब्लॉग है। तो मैं ज़ाहिर सी बात है मुझे आज थोड़ी फुर्सत मिली है, वो कुछ गेस्ट भी घर में आए हुए थे, तो मुहर्रम के दिनों में आए हुए थे, तो वो फिर इतना नहीं हो सका मैं, तो ये जूस हमने बांटे थे, और जितनी हम यानी कि मौला ने हमें तौफीक दी थी उसी हिसाब से अल्लाह पाक सबको इतनी तौफीक दे के हम इनकी राह में खर्च कर सके। आज देखें जी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और ये जी फिर मैं आपको बार बार अपने पौधे दिखाती हूँ। मुझे ऊपर आऊँ ना, मुझे इनको दिखाने के अलावा मैं इनको ना दिखाऊँ तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता। और देखिए माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है मेरा। और मनी प्लांट भी मैं कहती हूँ बरसात में तो इनको ऐसे, हालांकि मुझे कुछ गमले चेंजिंग करनी है, वो कह रही हूँ कि जब थोड़ी सी तबीयत सेट होगी फिर मार्केट होंगी। बच्चे भी मुझे बिल्कुल बाहर लेके जाने के हक में नहीं। और ये मशीन मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मशीन ने क्या किया। जो उसने मैंने मशीन लगाई थी तो मेरी मशीन ने बड़ी बेवफाई की, पानी वगैरह मैंने डाल दिया। जैसे ही मैंने पानी डाला तो मेरे वो मशीन के जो गोल का चक्कर क्या कहते हैं, ये देखें जी ये वाला, इसने कर लो तू तो मशीन ला लिया, मैं चलना ही नहीं है। मैं कहा पुत्र चल पाया, तेरी मेहरबानी हूँ, मैं इस वक्त की तो कोई मशीन मंगा, लेकिन मैंने क्या मैं चलना। वो मशीन का पानी मैंने निकाल के टप में डाला, इसमें कारपेट भी गो दिया, और फिर हेल्पर बाजी घर से मशीन मंगा के मैंने कपड़े धोए। मैं आपको अपनी दास्तान सुना रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे मशीन दे दी। मैंने कहा अब जाहिर सी बात है, अब मुझे कोई हाथ बंदा लगेगा तो मशीन सही कराऊंगी। और यहाँ जनाब जी आटा मैंने निकाल के रखने लगी हूँ, रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि वो लोग 2-3 दिन का आप इसमें ना खिचड़ी बनी हुई नज़र आएगी। और जी फिर मेरी बेटी ने नीचे, यहाँ जनाब मेरी बेटी नियाज़ खा रही है। यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।